अलोन्त्यस्य अलोन्त्यस्य अला षष्ठी का एक वचन, अंत्यस्य विषष्ठी का एक वचन। अनुवृत्ति यहाँ षष्ठी और स्थाने का अर्थ कर रहे हैं। षष्ठी निर्दिष्टस्य यह आदेश उच्यते सो अंत्यस्य अला स्थाने भवति। षष्ठ्यंत के द्वारा निर्दिष्ट जो आदेशात्मक कार्य है वह जिसके स्थान में कहा गया है उसके अंत्य के स्थान में होनी चाहिए। सो अंत्यस्य अल स्थान है, अंत्य अल के स्थान में होना चाहिए। जैसे दृष्टांत देंगे, द्यौः, द्यौः बनता कैसे? दिवधन सु। क्या है? दिवधन सु। सूत्र है दिवा आउट, दिवा आउट, 7 1 84। ये क्या कह रहा है? दिव के स्थान में औत आदेश हो सु के परे रहते हुए, दिव के स्थान में औत आदेश हो सु के परे रहते हुए। औत मना औकार, इसके स्थान में औ करने को बोल रहा है। औ क्या है? संश्लिष्ट अक्षर है ना? इसमें कितने अंदर है? अ है कि नहीं? और मिलके क्या बनता है? ओ, मिलके ओ बनेगा। इस लाओ में 3 अक्षर छिपे पड़े, अनेकाल हो गए एक तरह से। तो अनेकाल से सर्व से क्या कहेगा? अनेकाल आदेश हो तो संपूर्ण के स्थान में करो, तो पूरे दिव को हटा करके वो बैठने जाएगा। तब ये सूत्र कहते हैं नहीं, अलोन्त्यस्य, क्योंकि ये क्या है? षष्ठी का एक वचन है, ये प्रथमा के एक वचन है। दिवः षष्ठी के एक वचन, औत प्रथमा के एक वचन। षष्ठ्यंत के द्वारा निर्दिष्ट कार्य है औत आदेश हो, वह कार्य अंत्य अल के स्थान में होगा। अंत्य अल कौन है यहाँ दिव में? वह, तो वह के स्थान में औ बैठेगा। तो स्थिति क्या बनेगा तब? दी औ सु। इक्वेंट किस है? यण होगा, द्यौ सकार सर हो गया, द्यौः ये रूप बनता है। ज्ञानोन्त्य से कारण से औकार वकार के स्थान में हुआ, जिसके स्थान में विधान किया गया उसके अंत्य अल। दिव के स्थान में कहा गया था उसका अंत्य अल है, वह के स्थान में हो गया, शेष संधिकारी हो गया। इको एणचि यण सकार को रुत्व विसर्ग त्योः। एक और दृष्टांत दे रहे हैं, सहा। यहां प्रातिपदिक है तद, तद धनसु। यह लग रहा है आपको? त्य दा दी नामः, तदादि नाम अह। इसमें 2 पद है, तदादि नाम अलग है, षष्ठी का बहुवचन। ये जो अह है ये प्रथमा का एक वचन। इधर त्यदादि जो प्रातिपदिक है उनको अकार आदेशो कहता है। अकार एक काल है, कहाँ हो? ये कितने अल है यहाँ पर? ता अ दा। इन 3 में किसके स्थान में हो करूं मैं? ये सब परिभाषा सूत्र, पहले बोला था मैंने, परिभाषा प्रकरण शुरू हो रखा है। ये सब परिभाषा सूत्र है, व्यवस्था देंगे। कहाँ हो निश्चय नहीं हो रहा है तो कहेगा
अमुक जगह। ये षष्ठी है तेजादि नाम, उसके निर्दिष्ट कार्य है अकार आदेश, वो किस किस स्थान में हो तो प्राप्त हुआ तो अंत्य अल के स्थान में कह दिया। अलोन्त्यस्य अंत्य ले द के स्थान में हो गया अ, त सु अतगुणे परोप एकादेश हुआ तन सो। संधि कार्य यहाँ पर है तदो सह सावनंत्य। तकार और दकार को सकार हो जाता है जब अंत्य में न हो, अनंत्य हो। अच्छा अंत्य में नहीं है, अंत्य में कौन है यहाँ अ है, इसलिए आदि में त, अनंत में त, उसका स हो गया, सकार वृत्ति सर कर दो, सहारो बना। दूसरा दृष्टांता सह। एक और दृष्टांत दे रहे हैं। पंचवीर गोणिभि क्रीता, 5 गवों को दे करके कुछ खरीदा। पंचभिः भिर गोणिभिः क्रीता। पहले जमाने में एक सामान देते दूसरा सामान खरीद देते थे। आज भी कई जगह चलता है ये, सामान्यतः नहीं रह गया, कम है लेकिन चलता है। आस पड़ोस घरों में तो चलता ही है नहीं? यहाँ के आज वहाँ जाएंगे चीनी लाएंगे, अब अगला दिन वो कहेंगे भाई तुमने कल चीनी दिया तो हमको आटा दे दो, वो दे देंगे। द्रव्य विनिमय बोलते हैं, द्रव्य विनिमय, पैसा नहीं लेन देन करेंगे। चीनी के बदले भी चीनी भी ले सकते हैं। 5 गोंगो द्वारा खरीदा गया, इस अर्थ में पंचन भिस को धन भिस की स्थिति थी। यहाँ पर तैतार्थ में तेन कृतम अर्थ में क्या हुआ? प्रत्यय आया आण, क्रीता तो कृतार्थ वाला लुक हो गया, वह चला गया। पंच गया पंच गोणी भिस तो सुबोधातु प्रातिपदिक चला जाता है, अण जो है कृतार्थ वाला लुक हो गया। हमारे इस सूत्र का वर्तमान दृष्टांत यहाँ है। अब हो गया गोनी दीर्घा, गोणी भी है ना, पंच भी गोणी भी, पंच गोणी बचा दीर्घा। अब यह सूत्र लगाना है इत गोण्याः, गोण्याः षष्ठी का एक वचन, इत प्रथमा का एक वचन। षष्ठी निर्दिष्ट है गोणी शब्द, उसके स्थान में होना है इत। षष्ठी निर्दिष्ट आदेशात्मक कार्य है इत होना। इत कहाँ हो? यहाँ तो लंबा चौड़ा है मामला, कई अक्षर है, किस अक्षर के स्थान में करना है? तो अलौंत्य से ने कहा अंतिम अक्षर में करो। अंतिम अक्षर कौन है यहाँ? दीर्घी, दीर्घी के स्थान में ह्रस्वी हो जाए, इत माने ह्रस्वी। रूप बना इसलिए पंच गो निही, ये रूप बनेगा। पंचगोणी ही ह्रस्वीकार हो गया अलंत्य की सहायता से। पंचगोणी ही, अभी क्या समझ सुना रहा था? अरे 5 गोणी दिया और खरीदा कोई सामान, क्या सामान खरीदे क्या मालूम? आप खरीदे तो आपको याद होगा आपने क्या खरीदा। गोणी किसको कहते हैं? वो क्रीतम ने खरीदना, गोणी किसको कहते हैं? बोरी। हाँ ठीक बोला है। इसलिए जो चावल वगैरह नहीं बड़ा बोरी होती है उसको गोणी कहते हैं संस्कृत में। चावल की बोरी, चीनी की बोरी नहीं, 100 किलो होता है जिसमें।
उसको गोणी कहते हैं संस्कृत में। 5 गोणी दिया और उसके बदले में वहाँ से आलू ले आया, कुछ भी खरीदा। और क्या खरीदा वो खरीदने वाला जाने, हमें तो इतना पता है 5 गोणी देकर खरीदा, ये रूप बन रहा है। यहाँ का अलह जो पद है 1-1-54 तक जाएगा और अंत्यस्य की अनुवृत्ति 1-1-52 तक होना चाहिए। षष्ठी और स्थानी का लगातार चले आ रहा है, 48 से लेकर के 55 तक जाना ही है। 48 से शुरुआत था और 55 तक जाएगा। हाँ, उसको 54 करो। ये जो ठीक कराया था ना, अंत्यस्य की अनुवृत्ति 1-1-52 तक होना चाहिए। 1-1-52। अगला सूत्र आया गिच्चा। गिच्चा गित प्रथमा का एक वचन, च अव्यय 2 पद है। ग इत्यस्य स गित, ग गित संज्ञा होती है जिसका उस अवशिष्ट समुदाय का नाम गित। बहुरी समास हुई है, अनुवृत्ति है, इसमें लिखा जाए गौ अलौंत्यस्य और षष्ठी, स्थाने भी चाहिए, ये सब की अनुवृत्ति है, लिख लेना चाहिए। अलौंत्यस्य षष्ठी स्थाने, अल तो ले लिया, अंत्य से ले लिया, षष्ठी हो गया और एक जोड़ना है यहाँ स्थाने। देखिए षष्ठी निष्ठ से योग गिदादेश सो अंत्य से अल स्थाने भवति। प्रतिमा में सब बातें आ गई। षष्ठी निर्दिष्ट जो गित के स्थान में आदेश होना है, जो गित रूपी आदेश होना है, गित रूपी आदेश जो होना है वह आदेश अंत्य अल के स्थान में हो। गकार इत संज्ञा करके पाणिनि ने जिस कार्य को निर्देश किया है षष्ठ्यंत के द्वारा, गकारित संजक जो आदेश निर्णय दिया वह आदेश अंत्य अल के स्थान में होगा। इस दृष्टांत दे रहे हैं आपका अनेकाशित सर्वसीति वक्षति तस्यायम पुरस्ता अपवादा। आगे आने वाला है 55 में अनेकाल शित सर्वस्या, उसका पूर्ववर्ती अपवाद सूत्र है। पुरस्ताद अपवादा अनंतरान निबादन्ते नोत्तरान सामान्य नियम है। इसने यह अध्याय दिला दिया अनेकाशित सर्वस्य 1-1-54 में आ रहा है। इति वक्ष्यति तस्ययम पुरस्ताद अपवादा, उसका यह पुरस्ताद अपवाद समझो। दृष्टांत चेता नेता माता पितरो होता पोतारो। चेता नेता बना कैसे? ची धातु है और नी प्रापण है। ची चयन है, नी प्रापण है, पहले भी आया है धातु 2 बार। ची और नी धातु है, उससे आपने त्रिच कर दिया, त्रिच का बच गया त्रि। है कि नहीं? और यह ची और नी है, इसी क्या होगा? आर धातु संज्ञा, अतः इसको सार धातु का आर धातु से गुण होना चाहिए, है कि नहीं? गुण हो गया चे ने, है कि नहीं? चेत्री और नेत्री, ये प्रातिपदिक बन गया। इसे आप क्या ला रहे हैं? सुविभक्तियां हैं दोनों से, चेत्री नेत्री दान सु। तब क्या करेंगे? ऋदंत हो गया नहीं है, ऋदुशनस ऊर्धंसो अने हसांच। एक सूत्र है ऋदुशनस पूर्धंसो अने 7-1-94। ऋदु शनस पुरु दंसो अने हसांच 7-1-94। ये सूत्र क्या कहता है? अनंग करो। अन्य आसाम तक क्या है? षष्ठी का बहुवचन, उसके द्वारा निर्दिष्ट कार्य है
क्या करना है? अनंग करना। अनंग में क्या होता है? ग हलंत्यम से इत संज्ञा हो गया, तसलोप से लोप हो गया, बचा क्या? अन। क्या बचेगा? अन बचेगा। अब अन है अनेकाल, दो है ना, अन जो बचा उसमें दो है। अनेकाल होने से संपूर्ण के चैत्री नेत्री को उड़ाकर वह बैठेगा। अनेकाल शीत सर्वस्य। तो उसके बाद के सूत्र कहा, यदि अनेकाल होते हुए वह गित है तो, अनेकाल होते हुए यदि वह गित है तो, और षष्ठी के निर्दिष्ट है तो कार्य, तब वह आदेशात्मक कार्य अंत्य अल के स्थान में हो। और अंत्यल कौन है? यहाँ री है। क्षेत्री में री, नेत्री में भी री, तो क्षेत्री नेत्री था, अब बन गया चेतन, और नेतन धनसु। हलन से पर में सु होने से सु का लोप होता है। हल गया भ्यो दीर्घा सुपुटतम हल, सु का लोप हो गया, बच गया नकारांत। नकारांत को सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ दीर्घ होगा, और चेता नलोपा प्रातिपदिकांतस्य नकार लोप हुआ चेता नेता। हमें कार्य केवल अनंग से मतलब, बाकी कार्य तो बाद में देखा जाएगा। अनंगता गित, अनेकाल होते भी अनेकाल अपि गित अंत्यस्यैव अलस्थाने स्यात्। षष्ठ्यंत के जन निर्दिष्ट है। षष्ठ्यंत कौन है? बहुवचन। सो अनेहासाम, षष्ठी का बहुवचन है। अतः षष्ठ्यंत निर्दिष्ट कार्य है। कार्य क्या कहा उस सूत्र ने? अनंग करो। अनंग कहाँ करो? तब पढ़ने का निर्णय देने के लिए गित बना दिया, गौ गित संज्ञा कर दिया। गित होने के नाते ये सूत्राकर बोलता है गिच्च। यह षष्ठी के निर्दिष्ट आदेशात्मक कार्य है। यदि वह कार्य गित है तो कहाँ होना चाहिए? वो अंत्य अल के स्थान में हो। अतः अनंग अंत्य अल कौन था? नहीं तो कितने अल थे यहाँ पर? च ए त री, चार अल थे। चार में से अंत्य री, री के स्थान में अनंग हो गया। शेष संधि कार्य होकर के चेता नेता एरु बन जाता है। और एक दृष्टांत दिया द्वंद्व समास का। आनंग है, वहां पर आनंग का दृष्टांत है। माता च पिता च, माता च पिता च, विग्रह वाक्य किया। चार थे, द्वंद्व, द्वंद्व समास हुआ। द्वंद्व समास होने पर मातृ सु पितृ सु था, दोनों से लोप हुआ, बच गया मातृ पितृ। दो वस्तु होने से औ प्रत्यय आएगा। दो चीज है ना, इतने द्वंद्व समास में हमेशा जितना वस्तु है उसके अनुसार वचन। समाहार द्वंद्व हो तो नित्य नपुंसकलिंग एक वचन। इतने द्वंद्व होने के कारण से द्विवचन आ गया, मातृ पितृ धन्नौ, है कि नहीं? और अब असली काम यह है, इस सूत्र का दृष्टांत आनंग करना है। सूत्र है आनंग ऋतो द्वंद्वे। द्वंद्व समास हो और ऋदंत हो, वहां उसको आनंग आदेश हो जाता है। आनंग क्या है? गित। ऋत के स्थान में षष्ठी का एक वचन, प्रथमा के एक वचन, सप्तमी के एक वचन, आनंगृतो द्वंद्व। षष्ठी है कौन? ऋतः। उसे निर्दिष्ट कार्य क्या है? आनंग हो। कब? द्वंद्व समास के मामले में। यह द्वंद्व समास हुआ है और ऋदंत मातृ, इसको आनंग हो जाएगा। तो आनंग कहाँ हो? ऋदंत में म आ त री, चार वर्ण है। चार वर्ण के में से किसके स्थान में हो? तब गिच्छ ने कहा
यदि जो आदेश है वह गित हो तो अंत्य अल के स्थान में हो। और ये आनंग क्या है? गित है, गकार संज्ञा है, हलंत्यम से लोप हो गया है। नकार का कार उच्चारण अर्थ था, निवृत्त हो गया, आन बचा। अब इसलिए मातृ को आन मात आन पितृ धन औ। नकार का नलव प्रातिपदन श्लोप बिला दो तो माता पितृ धन औ शेष संधिकारी होकर के माता पितरौ, माता पितरौ। एवं होत्री च पोत्री च, होत्री च पोत्री च इति होता पोतारौ। होत्री किसको कहते हैं? होत्री, होता पोता। होता पोता कौन है? होता कौन है? पोता कौन है? हिंदी अर्थ में तो उल्टा हो जाएगा। होता कौन है? तू कौन होता है भाई? बोलते हैं ना, होता कौन है? और पोता माने पोता, ग्रैंडसन। नहीं, वो अर्थ नहीं। यहाँ पर ऐसा ऋत्विकों का नाम है, ये याद करते हैं ना पंडित लोग। पंडितों के लिए वैदिक कर्मकांड हो, उसे हर एक पंडित ये काम तय हो जाता है, कौन किस वेद का मंत्र बोलेगा, क्या क्या करेगा, सब तय रहता है वैदिक कर्मकांड में। होता एक ऋग्वेद के कर्म करने वाले का नाम है। उसके नीचे असिस्टेंट और तीनों तो ऋग्वेद वाले। जरिए यजुर्वेद में भी 4 होते हैं, सामवेद के भी 4 और अथर्ववेद के भी 4। होता ऋग्वेदीय पंडित का प्रमुख है, यजुर्वेद पंडित का प्रमुख अध्वर्यु, सामवेदीय पंडित का प्रमुख का नाम उद्गाता और अथर्ववेदीय का ब्रह्मा। अपत्य के असिस्टेंट होते हैं 3-3, 4 चौका 16 ब्राह्मण होते हैं वैदिक याग में। जो वैदिक याग होते हैं, श्रौत याग होते हैं, उनमें उन 2 एक साथ लगे कोई काम में, वो बताना होगा आपको। होता और पोता नाम के पंडित ऋत्विक, उसको क्या बोलते हैं? ऋत्विक। याग करने वाले उनको कहा जाता है ऋत्विक। होता नाम का ऋत्विक और पोता नाम का ऋत्विक एक साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ समास हुआ तो होता पितरो, होत्री सु पितृ पोत्री सु, होत्री सु पोत्री सु रहेगा, सुलोप हो गया, होत्री पोत्री 4 तद्धित समास होने के कारण से समास प्रासंज्ञा शुभलुक हो गया। होत्री पोत्री जब बना तो वही सूत्र है आनंग्रितो द्वंद्वे। आनंग्रितो द्वंद्वे 6-3-23 का है, 6-3-23। उस सूत्र से जो है आनंग आदेश हो गया। आनंग गित, गित होने के नाते आन अनेकाल होते हुए भी प्राप्त सर्वादेश को बाधते हुए गिच्च सूत्र ने उसको अंत्यल के स्थान में को करने को कहा। इसलिए होतान पोत्री औ नकार लोप हुआ, होता पोत्री धनौ शेष कार्य होकर के होता पोतारो बनता है गिच्छ। इसके बाद आता है भी आदे है परस्य, आदे है परस्य, आदे षष्ठी का एक वचन, परस्य षष्ठी का एक वचन। अनुवृत्ति अलग का षष्ठी का और स्थाने का। अब अंत्य से का अनुवृत्ति नहीं आएगा, अंत्य से का अनुवृत्ति यह नहीं आएगा। आदे है परस्य मैंने 51 से 52 तक है, कहाँ से 52 तक 53 में नहीं जाएगा अंत्य से, बाकी आएगा, अला भी आएगा, षष्ठी भी आएगा, स्थानी भी आएगा, वो 52 होना चाहिए। ये 54 है, ये ठीक है, अला तो आगे भी जाएगा, 54 तक जाएगा, 54 तक जाएगा। अर्थ परस्य उच्चार्यमाणं कार्यं तस्य आदेरलस्थाने भवति। ये वास्तव में पूरक है,
एक और परिभाषा पहले समझना पड़ता है इसको लगाने के लिए। तस्मा दित्युत्तरस्य पंचमी निर्देशन क्रियमाणं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य कार्य, वर्णांतरेण अव्यवहित पर में होनी चाहिए। पंचमी दृष्टांत क्या दे रही है? आसीन। आसीन धातु है, आस धातु है आपका, और यहां शानच हो गया लट के स्थान। शानच क्या बचा है? आना। आना बचा हुआ है। यह सूत्र लगना है आपको। ईदासः, ईदासः। आसा क्या है? पंचमी का एक वचन, ईत है प्रथमा का एक वचन। ईदासः सूत्र लगना है। या पहले ये सूत्र लगाऊंगा, पंचमी के जो निर्दिष्ट कार्य है, ठीक है, क्योंकि तस्मात् ये क्या है? ये पंचमी का एक वचन। इति अव्यय उत्तरस्य षष्ठी का एक वचन। अब ये षष्ठी का निर्देश भी है और पंचमी निर्देश भी है। उभय निर्देश है, पंचमी निर्देश हो बलियान। अच्छा, पंचमी के आधार पर निर्णय होगा। पंचमी में क्या कहता है? पंचम्यंत के द्वारा विहित। पंचम्यंत कौन था? आशा। उधर विहित कार्य क्या? ईद। वो कहाँ हो? पर में हो। किसे पर में? आस धातु। आस धातु से पर में आन, इसके स्थान में ईत हो, दीर्घ ई होना चाहिए। बोला दीर्घ कहाँ होना चाहिए? षष्ठी भी है यहां। वो कहता अलोन्त्यस्य, न कि अकार के स्थान में करो, ऐसा प्राप्त हुआ। तब वर्तमान सूत्र आया आदेहे परस्य। पर के स्थान में परस्य यद विहितम तत्तस्य आदेर बोध्यम। इसलिए ई जो है यहां होगा, इधर नहीं होगा, अंत में नहीं होगा, किंतु आदि के स्थान पर बैठेगा। परस्य यद विहित, उत्तर से माने परस्य, पर के स्थान में जो विहित किया गया कार्य क्या था? ईत था। वह ईदात्मक कार्य उसके आदि में होगा, अंत में नहीं होगा। अलंत्य से कहता है अंत में करो, और ये कहेगा बात करके पर आदि में करो। इसलिए आदि में हो गया आस और ईना, रूप बना आसीन। सोलाओ आसीना, आसीन। एक और दृष्टांत दे रहे हैं, द्वीपम। इसी प्रकार से द्वीपम दे रहे हैं। द्वीपम का अर्थ क्या है? द्विर गता आपो यस्य, दोनों तरफ से जल गया है जिसका, ऐसी जो जमीन का नाम द्वीप बनना है। दोनों तरफ से जल गया, द्विर ने दोनों तरफ से, गता आपा मने जल, जिसका, ऐसा जो जमीन का हिस्सा है उसका नाम द्वीप। द्वी सु आप जस नित्य बहुवचनांत, आपने आपका आपा बनता है। बहुरी समास हुआ यस्य कह करके, शुभ लुक हो गया, द्वि और अप रह गया, द्वि और अप। इक्वेंसियन हो जाता, जब बन जाता है, ये नहीं, द्वीप नहीं बनता। उसके लिए वे सूत्र लगाएंगे। एक सूत्र वहां द्व्यंतर उपसर्गेभ्यो,
पंचमी है ना ये, द्व्यंतर उपसर्गेभ्यो, द्व्यंतर उपसर्गेभ्यो, द्व्यंतर उपसर्गेभ्यो अप ईत सूत्र, अप ईत, द्व्यंतर उपसर्गेभ्यो अप ईत, यह है 6295। द्वि, अंतर और उपसर्ग, इन प्रातिपदिकों से पर में अप हो तो उसके स्थान में ईत आदेश करो। आपके स्थान में ईत आदेश करना है। ये आप द्वि शब्द से पर में है, जो तस्मा तृष्या कहता है, पंचमी से बीच जो था उसे पर में हो, उसके पर में ही आदेश हो। से द्वि, अंतर, उपसर्ग, इनसे जो पर में है अब उस संपूर्ण के स्थान में ईत आदेश होना प्राप्त हुआ। तो अलंत्य से कहता है अंत्य प को करो, तब इसने नहीं आधे परस्य, परस्य द्वितम, पर के स्थान में जो विहित ईत है वह उसका आदि में हो, इसलिए आदि कौन है? अ के स्थान में होगा, प के स्थान में नहीं होगा। तो स्थिति क्या बनेगा? द्विधान ईप हो जाएगा। आकर्षण दीर्घ होगा, द्वीप, स्वैत्पत्ति द्वीपम। एवमेव अंतर यदि रहेगा, अंतर रहेगा अंतरीपम। उपसर्गों में निर्दृष्टांत या सम, समीपम, यह बन जाता है। अंतरीपम, समीपम, द्वीपम, तीनों ही जगह में अप को दीर्घ इकार व अकार के स्थान में, आधे परस की सहायता से। अब उसके बाद अगला सूत्र आता है अनेकाल शित सर्वस्य, अनेकाल शित सर्वस्य, अनेकाल शित सर्वस्य, अनेकाल शित सर्वस्य। अनेकाल शित एक पद है, प्रथमा के एक वचन, सर्वस्य षष्ठी का एक वचन। ये सब परिभाषा प्रकरण का अंतिम सूत्र। यह परिभाषा प्रकरण प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का परिभाषा प्रकरण समाप्त हो जाता है। अनेकाशित सर्वस्य, न एकः इति अनेकः, नैत्र समास बना लेंगे। न एक इति अनेकः, अनेक अल यस्य, अनेक अल है जिसका, उसे कहते हैं अनेकाल, बहुरी समास। नए तत्पुरुष गर्भित बहुरी समास किया गया तो अनेकाल शब्द बन गया। स इत्यस्य स शित, इसमें इसका भी बहुरी समास, तालव्य विषकार इत संज्ञा हो जिसका, जिसके इत संज्ञा हो जाता है तालव्य विषकार, उसे कहा जाता है शित। अनेकाल और शित द्वंद्व समास कर दो अभी। अनेकाल्च शिच्छ इति अनेकाशित, बहुरी गर्भित समाहार द्वंद्व समास हो गया। नए तत्पुरुष बहुरी, बहुरी गर्भित द्वंद्व, तब अनेकाशित पद बना। अनुवृत्ति आ रहा यहाँ षष्ठी और स्थान है, दोनों का अनुवृत्ति। अनेकाशिच्च यह आदेश स सर्वस्य षष्ठी स्थाने भवति। अनेकाल जो षष्ठी द्वारा निर्दिष्ट आदेश है, यदि वह अनेकाल हो और यदि वह शित हो तो वह आदेश संपूर्ण के स्थान में होता है, सर्वस्य स्थाने भवति, संपूर्ण के स्थान में होगा। अनेकाल का दृष्टांत कौन है? पहले जा चुका है, वही दोबारा ला रहे हैं। भविता, भवितुम, भवितव्यम, ये थे, पहले भी आया था। ये वही के लिए आया था, आगम के लिए आद्यंत टकितो, अब आया अब अनेकाल आदेश के लिए। धातु कौन है? अस धातु। अस धातु से आपने लाया है भविता, त्रिच, त्रिच भी ले सकते हैं, लुट का डार और रसक का वित्ता भी ले सकते हैं, ताई बचना है। त्रिच है, तव्यक प्रत्यय है, भवितव्यम और भवितुम, और जो तुम प्रत्यय पहले दिया
तुम और तव्य, तुम उनका तुम है और तव्य प्रत्यय। यह सूत्र क्या लग रहा है? अस्तेर भूः, षष्ठी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। षष्ठी कौन है? अस्ते है, उसे प्रकृति अस कहता है। यह षष्ठी निर्दिष्ट कार्य है, अस धातु के स्थान में भू आदेश हो, आर धातु की विवक्षा में। ये सब आर धातु संज्ञा वाला है, क्योंकि तिंग भी नहीं है, शित भी नहीं है। आर धातु का शेष। अतएव अस को हमने क्या करना है? भू करना है। तब आता है अलोन्त्य से आएगा, षष्ठी निर्दिष्ट कार्य है ना, अंत्य से अल स्थान से अंत्य अल के स्थान में करो, वो कहता है। तब ये कहते नहीं, ये अनेकाल है, यहाँ कितना है? भ और वो दो है, यहाँ दो अल है, अनेकाल है। अनेकाल होने से संपूर्ण के स्थान में आदेश करो। षष्ठी के जो निर्दिष्ट है अस्त्य है, निर्दिष्ट क्या कार्य? भू या आदेश, वह अनेकाल होने के कारण से संपूर्ण के स्थान में हो गया। अतएव क्या बनेगा? सब हट करके भू रह जाएगा। अब गुणाधिकारी करो, भविता, भवितुम, भवितव्यम, ये बन जाएगा। एक और दृष्टांत दे रहे हैं। पुरुषा धन भिस, तृतीया का बहुवचन करो, तृतीया का बहुवचन। अस्तेर भू, इसका नंबर क्या था? 2452, 2452 था, कि 7452 है, ध्यान नहीं, 24 होना चाहिए। अस्तिर्भू देख लेना। और पुरुषाधन भिस, यहां सूत्र अपने लगाना है, अतो भिसा आइस, अदंतंग से पर में भिस के स्थान में ऐस होगा। भिस के स्थान में क्या हो? ऐस, ऐस तो फ्रिज में रहता है, ऐस हो कह दिया। तो अब ऐस में कितना है? यहाँ दो अल है ना, ऐ और सा, अनेकाल है। और पहले अलोन्त्य से कहता है अंत में करो। षष्ठी निर्दिष्ट कार्य दोनों के लिए बराबर है। ये भी कहता है षष्ठी निर्दिष्ट, वो भी कह रहा है षष्ठी निर्दिष्ट। वो कहते हैं अंत को करो, ये कहता है संपूर्ण के स्थान में करो। इसका शर्त क्या है? अनेक काल होना चाहिए। इसे जहाँ अनेक काल नहीं है वहाँ वो सूत्र काम करेगा, जहाँ अनेक काल है तो ये सूत्र काम करेगा। ये अनेक काल होने के नाते संपूर्ण जिसके स्थान में हो गया, पुरुष धन ऐस हो गया, वृद्धि हो गई तो पुरुषई। उसके बाद जो दो दृष्टांत दिया, गलत दे दिया दृष्टांत। कुंडशित के लिए जो दृष्टांत दिया है वो गलत दिया है। अतोभिसा 7-1-9 का है, 7-1-9 का अतोभिसा ऐस। एक कुंडानी वनानी दे दिया, ये शित का दृष्टांत नहीं है, गलत दृष्टांत है। क्योंकि ये कैसे बनता है? कुंडा धन जस एवं शस, जस शी, ये सूत्र है कि नहीं? या शित्वत हम आदेश नहीं कर रहे हैं कि शकार की संज्ञा पहले कर ही नहीं सकते आप। पहले भी बता चुका हूं क्यों शकार की संज्ञा पहले क्यों नहीं होगा। कौन करेगा शकार की संज्ञा? लशक पद्धतित है, वो कहाँ करता है? प्रत्ययाद्या। और जो शी प्रत्यय है क्या, ये तो आदेश है। जस और शस के स्थान में शी आदेश हो कह रहा है।
और आदेश काल में वह अंत वाला हल होगा तो हलंत्यम से लोप होता है, नहीं तो लोप हो ही नहीं सकता, इत्संज्ञ हो ही नहीं सकता। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, शी को अनेकाल मानेंगे। क्या? अनेकाल। कितना ले यहाँ? श ई 2 अनेकाल सर्वादेश कर दिया, कुंडा और शी बचा। अब क्या करूंगा, इसमें से इसमें आगे सूत्र आ रहा है स्थानीय वदादेशो नल विदो, उस सूत्र से इसमें जो प्रत्यत्व है वो इसमें ले आऊंगा। जब प्रत्यत्व लाएंगे तो प्रत्येक आदि में श दिखेगा, तब लशक लगेगा। अच्छा हम शित्वात आदेश कर ही नहीं रहे हैं, हम किससे आदेश कर रहे हैं? अनेकालत्वात आदेश कर रहे हैं। अतः इसका दृष्टांत नहीं, अनेकाल का दृष्टांत है, शित का दृष्टांत नहीं। शित का दृष्टांत आपको अलग लिखना पड़ेगा, इसमें नहीं दिया है। शित का दृष्टांत है एधे, एधे एधाते धीरे, एदिशे एधाते दिध्वे, एधे एधिवहे एधीमहे, एक धातु का रूप है।